प्रणाम। प्रस्तुत है श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स बुक 2 के टॉपिक जैन इतिहास का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने 4 स्टोरीज देखी थी। इस एपिसोड में भी हम 4 नए दृष्टांत देखेंगे। स्टोरी नंबर 1। एक बार एक जैन मुनि ने एक भीलनी को जिन पूजा की महिमा समझाई। आदिनाथ प्रभु के मंदिर में भीलनी रोज भाव से पूजा करने लगी। तब भील ने उसे टोका कि ये तो बनियों के भगवान हैं, हम इनको क्यों पूजे? पर भीलनी न मानी। कुछ वर्षों के बाद भीलनी मरकर समीप के नगर में राजपुत्री बनी। एक बार झरोके से अपने पूर्व जन्म के पति भील को देख के भीलनी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने पूर्व जन्म का स्वरूप बता के भील को जिन पूजा में स्थिर किया और नेक्स्ट भाव स्वर्ग में गई। भील ने भी आत्मकल्याण किया। स्टोरी नंबर 2। एक बार सिद्धाचल तीर्थ में कुमारपाल राजा के तीर्थमाला का चढ़ावा बोला जा रहा था। 4 लाख, 12 लाख, 20 लाख इस प्रकार चढ़ावे बढ़ते जा रहे थे और तब अचानक किसी ने 1.25 करोड़ बोला। सब शौक हो गए कि ये कौन है मैले कपड़ों में। वो था महुआ के हंसराज धरू का पुत्र जगड़। जगड़ खुद आगे आया और उसने 1.25 करोड़ का एक माणिक्य कुमारपाल राजा को अर्पण किया। राजा ने पूछा, ये अद्भुत चीज कहां से लाए हो? तब जगड़ ने कहा, मेरे पिता विदेश यात्रा से हुई जीव विराधना से व्यतीत थे, इसीलिए उधर से कमाए सारे धन के उन्होंने 1.25 करोड़ के 5 माणिक्य खरीदे और अंत समय में मुझे देते हुए कहा कि एक माणिक्य शत्रुंजय मंडन राजराजेश्वर आदिनाथ दादा, दूसरा माणिक्य गिरनार मंडन नेमिनाथ दादा और तीसरा माणिक्य पाटन के चंद्रप्रभा स्वामी को चढ़ाना, बाकी 2 अपने जीवन निर्वाह के लिए रखना। मेरे 2 में से मैं आपको एक माणिक्य अर्पण करता हूँ। और इतना ही नहीं, जगड़ ने अपने दूसरा यानी टोटल 5th माणिक्य भी राजा कुमारपाल को गिरनार की तीर्थमाला में अर्पण कर दिया। धन्य है जगड़ के माता पिता को, धन्य है प्रभु भक्त जगड़ को। स्टोरी नंबर 3। विमल मंत्री और उनकी पत्नी श्रीदेवी ने आबू की धरती पर एक जिनालय निर्माण का कार्य चालू करवाया, लेकिन दिन में जितना बनता रात को उतना टूट जाता। तब विमल मंत्री ने 3 उपवास कर अंबिका माता को प्रत्यक्ष किया और विघ्न निवारण की प्रार्थना की। तब माता ने कहा, हे विमल, तेरे भाग्य में आरस या वारस यानी प्रभु मंदिर या पुत्र है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, आने वाली भादरवा सुदी 14 को मिडनाइट 12 बजे 7 श्रीफल चढ़ा के मांग लेना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। माता के बताए हुए दिन दोनों दंपत्ति अडाजन के कुल देवी के धाम पहुंचे। वो 5 बजे ही पहुंच गए थे और मिडनाइट होने में भी टाइम था, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठे। वहां पर विमल मंत्री को प्यास लगी, इसीलिए वो पास की बावड़ी में पानी लेने गए। जैसे ही वो गए, वहां एक आवाज आई, ठहरो, पानी के पैसे देने पड़ेंगे। ये बावड़ी मेरे बाप दादा ने बनाई थी और अब मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए पैसा दे के पानी पियो। विमल मंत्री और उनकी पत्नी शौक हो गए कि बाप दादा के किए सत्कार्य का उनके वारिस पैसा लेते हैं। ऐसा वारिस, ऐसा पुत्र हमको नहीं चाहिए। और मिडनाइट होते ही दोनों दंपत्ति ने माता को 7 श्रीफल चढ़ा के प्रार्थना की कि माता हमको प्रभु मंदिर का वरदान दीजिए। इस दंपत्ति का गीत गाता हुआ विमल वसही के नाम से एक भव्य जिनालय आबू की धरती पे शोभित है। स्टोरी नंबर 4। 7 पैसों के दान का महत्व। बाहड़ मंत्री जब पाटन से सिद्धाचल का संग लेकर आए, तब सबको समाचार मिले कि बाहड़ मंत्री पाषाण यानी पत्थर से आदिनाथ दादा के मंदिर का निर्माण करवाने वाले। सभी श्रेष्ठियों ने विनंती की कि फूल नहीं तो फूल की पांखुड़ी सही, हमको भी इस पुण्य कार्य में लाभ दीजिए। मंत्री ने सबकी उत्तम भावना जानकर घोषणा करवाई कि जिसको भी दान देना हो वो मुनीम जी के पास अपनी रकम लिखवा सकते हैं। घोषणा पूरी होते ही सबने रकम लिखवानी चालू की, कोई 1 लाख तो कोई 50,000। वहां पर एक व्यक्ति अंदर आना चाहता था, जिसको कोई आने नहीं दे रहा था उसके मैले कपड़ों के कारण। बाहड़ मंत्री की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने अपने सैनिकों द्वारा उसको अपने पास बुलाया और नाम वगैरह पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम भीमा कुंडलिया है और जैसे ही मुझे पता लगा कि आप संग लेकर आए हैं, मैंने भी आज संग सहित गिरिराज की यात्रा की। मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और घी बेचने से मैंने जो 1 रुपए 7 पैसे कमाए थे, उसमें से 1 रुपए के फूल प्रभु के चरणों में अर्पित किए और 7 पैसे मैं नव निर्माण कार्य में खर्च करना चाहता हूँ। यह सुनते सुनते दोनों के आंख में आंसू आ गए। बाहड़ मंत्री ने 7 पैसों का स्वीकार किया और मुनीम जी से कहा कि दातार की लिस्ट में सर्वप्रथम भीमा कुंडलिया का नाम डालना, क्योंकि हम तो हमारी संपत्ति का कुछ अंश ही खर्च करते हैं। इसने अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दी अपने कल का सोचे बिना। सबने सहर्ष अनुमोदना की। भीमा जैसे ही घर आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, पत्नी गुस्सा होके गाय धोने के लिए चली गई। वहां गाय का खूंटा ढीला होने से निकल गया। फिर से जब उन्होंने डालने की कोशिश की, तब वो किसी चीज से टकराया,
जब पत्नी ने खोदा तब वहां पर स्वर्ण कलश निकला। खुशी से उसने सारी बात भीमा को बताई, लेकिन भीमा ने कहा, तुम तो मेरा व्रत जानती ही हो, दूसरों की चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो पत्नी ने पूछा कि अब इसका करोगे क्या? तब भीमा ने कहा कि मैं बाहर मंत्री को यह धन दे दूंगा, उनको जो करना होगा वह करेंगे। और अगले दिन वो स्वर्ण कलश लेके बाहर मंत्री के पास गया। बाहर मंत्री ने कहा कि ये धन तुम्हें तुम्हारे पुण्य से मिला है, इसीलिए ये अपने पास ही रखो। लेकिन भीमा इतना मना कर रहा था, इतना मना कर रहा था कि खुद कपर्दी यक्ष को प्रत्यक्ष होना पड़ा और उन्होंने कहा कि तेरे अब यह शुभ कर्म खत्म हो गए हैं, तेरे शुभ कर्म चालू हो गए हैं, इसीलिए ये धन मैं तुझे प्रेम से दे रहा हूं। भीमा मना न कर सका और धन लेकर जैसे ही वो घर गया, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, दादा आदिनाथ का प्रभाव अचिंत्य है और आपके व्रत की दृढ़ता का ये फल है। धन्य हो महाश्रावक भीमा कुंडलिया को। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और नए 3 दृष्टांत देखेंगे। धन्यवाद।